टर्नओवर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने टर्नओवर से ज्यादा चंदा दिया है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 1,000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ तक चंदा दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो महंगाई दिखाई दे रही है वो महंगाई वसूली के कारण भी है। जो कंपनी, जो उद्योगपति अगर चंदा और वसूली के नाम पर पैसा दे देंगे सरकार को, तो बताओ मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? ये मुनाफे की वजह से महंगाई है। और आपने तो अपने बीच देखा है, जैसे हमने और आपने पुराने लोगों ने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले कितना बड़ा पैकेट आता था, पहले इतना बड़ा पैकेट था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए फैसला लेना पड़ा, तो पैकेट छोटा होता चला गया। अब बताओ पैकेट कितने का मिलता है? अब 5 बिस्किट का पैकेट हो गया। पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया। और ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 1 बिस्किट का ही पैकेट बना देंगे लोग। और आपने तो खुद देखा है, बताओ बोरी से कितनी खाद चोरी हो गई। पहले 5 किलो और फिर अब कितनी और चली गई? 5 किलो और चली गई। ये सरकार में आ गए तो और 5 किलो चली जाएगी। बाद में आपको हो सकता है खाद पाउच में लानी पड़े। ये स्थिति पैदा कर दी इन्होंने। और जिसको लेकर के ये बहुत प्रचार करते थे, अब वो बात खुल गई। फिर ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे जैसे कम ही बचे होंगे। तुम्हें तो डॉक्टर ने मना की होगी तो एक तो हमने नहीं लगवाई। अब तो बात खुल गई ना। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हां, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। अब सोचिए जिनके घर में सर्टिफिकेट होंगे, जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट आप लोगों ने रखे हुए हैं, उसको देख करके आप वोट किसको डालोगे? आप बताओ। जब सर्टिफिकेट दिखाई देगा तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता। अलग तरह की चिंता डाल दी मन में कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तभी तो क्या कहते थे कि अफसर ढूंढना चाहिए, कोई नारा दिया था उस समय उन्होंने। तो सोचिए क्या अफसर ढूंढा उन्होंने कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। इसलिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच में यही है कि ये संविधान बदल देंगे और संविधान बदलने के बाद हमारे अब के अधिकार छिन जाएंगे। हमें आपको जो सम्मान मिलता है वो भी ये छीनना चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया और संविधान ही हमारी संजीवनी है, जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। यही संविधान हमें अधिकार देता है 1 वोट का। और ये अगर संविधान बदल दिया तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको जो वोट देने का अधिकार है वो भी छीन लें। इसलिए जहां मतदान के लिए आप जाएंगे वहीं सावधान रहेंगे और सावधान रह करके अपने बूथ की रक्षा करने का काम करना। क्योंकि इस समय चाचा यहां ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है और लड़ाना पड़ रहा है। तो उनकी भी इच्छा हम लोगों ने पूरी की है। तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा का जिताने का काम करना, क्योंकि यहां की विधानसभा जिता सकती है। और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वोट ना देना चाहता हो आपको और हमको। अगर थोड़ा बहुत हम लोग उनसे बातचीत कर लें, बैठ जाएं और उनको समझा ले जाएं, तो मैं समझता हूं हर वर्ग के लोग आपके साथ इस बार मतदान देने के लिए तैयार हैं। वो खुद महसूस कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें। क्योंकि इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी इस सरकार में हो गई। जब आज हम और आप लोग 1 मई को है, ये हमारे मजदूर भाई जानते होंगे, आज का दिन पूरी दुनिया में याद करता है मजदूरों को। तमाम उन लोगों को याद करता है जिनका योगदान है काम कर करके समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए।
ये जो लेबर डे है, आज की तारीख के दिन योगदान, संघर्ष और उनके किए हुए कामों से जो तरक्की हो रही है उसको सब याद करते हैं। जो साथी कानून को समझते होंगे, इन्होंने कोरोना की आड़ में लेबर लॉ, जिसके लिए मजदूरों को अधिकारों को पाने के लिए मजदूरों को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। दुनिया में जहां जहां मजदूर संगठन थे, उन्होंने कई मौकों पर संघर्ष किया। न जाने कितनी बार उन्हें पुलिस से झगड़ा होने की वजह से जाने गई, जाने खोई। न जाने कितने पुलिस के लोग इस आंदोलन में शहीद हुए। उसके बाद जो लेबरों को अधिकार मिले थे, मजदूरों को अधिकार, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना की आड़ में उन कानूनों को भी ऐसा कर दिया है कि अब लेबर के पक्ष में वो कानून नहीं है। तो सोचिए, आड़ में क्या नहीं कर सकते ये लोग। इन्होंने छिप करके हमारे तमाम मजदूरों को जो कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद जो अधिकार मिले थे, जो उन अधिकारों को छीनने भी काम किया है। इसलिए इनसे सावधान रह करके इन भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना। जो पहले और दूसरे चरण के वोट पड़े हैं, उस चरणों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। पीछे छूट गए, इसीलिए उन्होंने अपना 400 पार का नारा बदल दिया। न केवल नारा बदला है, बल्कि उनके भाषणों में आप देखो क्या भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो भाषा बोली जा रही है वो लोकतंत्र में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उन्हीं शब्दों को और उन चीजों का अगर हम आकलन निकालें और बैंकों से अगर आंकड़े निकालें, तो शायद भारत में सबसे ज्यादा गरीबों ने सोना रख करके कर्ज लिया होगा। सबसे ज्यादा बैंकों से लोगों ने, गरीबों ने कर्ज अगर लिया है तो सोना रख करके कर्ज लिया है। और यही बीजेपी के लोग जो बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ कर चुके हैं, और इतना नहीं, छोटा मोटा कर्ज नहीं माफ किया है, लगभग 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर चुके हैं उद्योगपतियों का। इसलिए गठबंधन ने और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि इस बार दिल्ली की सरकार बनेगी तो अपने किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है, उनका करोड़ों का कर्जा माफ हुआ है, हमारे किसानों का तो लाखों का है, करोड़ों का किसी का नहीं है। जब बीजेपी ने कर्ज माफ करने का फैसला लिया तो इन्होंने जो मानक तैयार किए वो 1 करोड़ से ऊपर जिन्होंने कर्ज लिया उनका यहां जितने लोग बैठे हैं, आसपास जितने लोग होंगे, अभी करोड़ों में कर्ज नहीं होगा, लाखों में कर्ज होगा। कि हमारे गांव किसान छूट जाएं, गांव में रहने वाले छूट जाएं, उनका कर्ज ना माफ करना पड़े। इसलिए बीजेपी ने जब कर्ज माफ किया तो ये फैसला लिया कि 5 करोड़ जिन लोगों का कर्ज है वो कर्ज माफ होगा। कहते हैं जो किसानों का लाखों लाख कर्ज है वो पूरा का माफ हो सकता है, तो किसानों का भी हमारा माफ होगा। इसी तरह इन्होंने गरीबों से वोट ले लिया। पिछला चुनाव था और अब जो राशन आ रहा है उसमें बताओ क्या आ रहा है? ये आपका स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए दे रहे हैं नमक, और न जाने क्या क्या देना चाहते थे, और वोट ले लिया, सरकार दे रहे हैं। वो इसलिए बाजा दे रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर, और ये हम अपने गरीबों को कहना चाहते हैं करेंगे। बल्कि आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।